प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार के बारे में। आपको रटना नहीं है, सिंपल सरल और आसान भाषा में मैं आपकी भाषा में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है। बाकी इंटरफेस पे बच्चों आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इन सारी चीजों की नीड है, सारी चीजों की आवश्यकता है, सारी चीजों की जरूरत है जिससे कि आपकी तैयारी बूस्ट होगी, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं, इंटरफेस पे चलते हैं और एक एक चीजों को बच्चों डिटेल में समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बार ऑफिशियल सिलेबस की ओर चलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक चीजों को पढ़ लिया था। जब आप सिलेबस वगैरह देखते रहेंगे तो आपके भी डाउट्स क्लियर रहेंगे कि हाँ, हमने यहाँ तक चीजों को पढ़ लिया है, यहाँ से आगे अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। हमने देखिए यहाँ तक चीजों को पढ़ लिया है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जितने भी महापुरुष थे, कई सारे महापुरुष हैं, तो उन्होंने संचार के बारे में क्या क्या कहा है, उन्होंने संचार को कैसे डिफाइन किया है, फिर उसका एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है उसके बारे में, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इसके अलावा कम्युनिकेशन अर्थात संचार के लाभ क्या क्या हैं, संचार से क्या क्या हानियां होती हैं, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हमारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार के बारे में। इस संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो संचार के कई सारे प्रकार होते हैं। सबको मैं आपको सिंपल सरल और आसान भाषा में बताऊंगा। बाकी जो आपके सिलेबस में है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चार हैं। अब इसमें भी इन सब के भी टाइप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में सारी चीजों को देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार पर रहने वाला है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको सारी चीजों को बताऊंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। और अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख लेते हैं तो कभी आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा कि अरे यार, इस टाइप का संचार एग्जाम में पूछ लिया गया था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, सारे टाइप्स ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक भी आपका स्किप नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टाइप्स की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका चैनल के आधार पे और दूसरा आपका स्टाइल और पर्पज के आधार पे। चैनल के आधार से मतलब क्या है कि भाई किस माध्यम से आप बात करने वाले हैं या फिर किस माध्यम से आप कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल यानी कि संचार चैनल के आधार पे एक आपका वर्गीकरण होता है। दूसरा होता है स्टाइल और पर्पज के आधार पर अर्थात किस स्टाइल में किस पर्पज के लिए आप बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन अर्थात कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो दो प्रकार से आपका, अच्छा हाँ लगे हाथ, तो सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स है, ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से आपका बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन ना बने। ठीक है, अब कैसे पूछा जाएगा अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। कभी कभी तो देखिए ऐसे पूछ देता है कि हाँ सभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को नॉर्मली एक तरीके से बस हल्का उसका नाम वगैरह लिखिए, ऐसे जनरली पूछ देता है। कभी कभी क्या करता है, नाम ले लेगा कि ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, वर्बल को डिफाइन कीजिए, नॉन इनफॉर्मल को डिफाइन कीजिए। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, रिटेन कम्युनिकेशन के 5 लाभ लिखिए या फिर 5 हानि लिखिए। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए देता है और इसके क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, अर्थात फायदे नुकसान मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके कभी कभी नाम लेके पूछता है और कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि हाँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर टिप्पणी लिखिए, तो उसके नाम वगैरह लिखना होता है और छोटी मोटी चीजों को आपको एक एक दो दो लाइन में उसको डिफाइन करना होता है। क्योंकि सबका भाई जाहिर सी बात है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कह दे तो अगर आपको पूरा अगर लिस्ट एक तरीके से पूरा आपके 15-20 टाइप के होते हैं तो सबका तो आप लिखते रह जाएंगे। तो जो आपके सिलेबस में है फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल, तो उसी के बारे में बस आपको डिफाइन करना है। लेकिन ज्यादातर जो पूछता है वो आपका नाम लेकर के ही पूछता है, कहेगा कि हाँ वर्बल और नॉन वर्बल को डिफाइन कीजिए या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर इन दोनों के लाभ और हानि को बताइए, फॉर्मल और इनफॉर्मल को डिफाइन कीजिए या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है या फिर इन दोनों के फायदे और नुकसान बताइए, ऐसे करके पूछता है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए आप कि हाँ ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। एक आपका चैनल के आधार पे वर्गीकरण है और एक आपका स्टाइल और पर्पज के आधार पे। ठीक है, अब यहां से बस समझते चलेंगे। ठीक है,
कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो इसका दो प्रकार से वर्गीकरण है, इसको दो भागों में बांटा गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जिसमें आप बोल करके या फिर लिख करके संचार नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इससे पहले आप इसको समझ लीजिए, तब इसको समझने में आसानी होगी। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल में होता है कि जब भी आप लिख करके, क्या करके, लिख करके या फिर बोल करके संचार करते हैं। भाई लिख करके कैसे संचार करेंगे? भाई आपने किसी को लेटर दे दिया, जैसे लव लेटर बच्चे लिखते हैं या फिर बहुत सारे लेटर आप लिखते होंगे, कहीं ना कहीं भेजते होंगे। ठीक है, तो आप लिख करके जब संचार करते हैं, आप कल की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, या फिर बोल करके, चाहे आप मोबाइल फोन पे करें, चाहे फेस टू फेस जाकर के करें। ठीक है, तो जब भी वहां पे शब्दों की बात आती है कि हाँ, शब्दों को लिख करके, वाक्यों को लिख करके या फिर बोल करके संचार करने की बात आती है, तो वही हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात कह लीजिए कि शाब्दिक संचार कह लीजिए या फिर मौखिक संचार कह लीजिए। ठीक है, अभी हम डिटेल में हिंदी में भी देखेंगे। दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल, सेम इसका उल्टा। वर्बल में हमने क्या कहा कि आप लिख करके संचार कर सकते हैं, बोल करके संचार कर सकते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपका इसमें लिखना और बोलना नहीं आता है। इसमें क्या करते हैं, आप इशारे इशारे से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गूंगे लोग हैं, ठीक है, वो बोल नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, इशारे इशारे में हाथ हिलाएंगे, अपना सर हिलाएंगे, आंख के इशारे से, मुंह के इशारे से, नाक के इशारे से, मतलब बॉडी के एक्सप्रेशन से वो क्या करते हैं, हाव भाव से बात करते हैं। इमोशनल कह लीजिए कि अंदर की चीजों को, फीलिंग को समझ करके बात करते हैं। ठीक है, तो जहां पे शब्दों की बात नहीं आती है और लिखावट की बात नहीं आती है, तो वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि आप, क्या होता है कि बॉडी के मूवमेंट कर, बॉडी को मूव करके, चाहे आपका हाथ हो गया तो हाथ हिला करके बात करेंगे, आपका सर हो गया तो सर हिला करके बात करेंगे, अर्थात ऐसे कम्युनिकेट करेंगे जिसमें उसमें आपके शब्द नहीं आएंगे, ना ही आप वहां पे लिखेंगे और ना ही आपको बोलना है। ठीक है, भाई कोई गूंगे व्यक्ति है, मान लीजिए कि दो लोग हैं, तो कैसे बात करेंगे, इशारे इशारे में तो बात करेंगे कि हाँ ये है वो है, बॉडी के पार्ट्स को मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि तैसे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो बोल नहीं सकते तो उनका हर एक आदमी का बात करने का तरीका अलग होता है। तो वर्बल में क्या होता है कि जहां पे आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल की बात करें तो जिसमें आप बोल करके और लिख करके संचार नहीं करते हैं, इसके अलावा आप बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के पार्ट्स को मूव करके, अर्थात करिए कि उसको मूवमेंट दे करके संचार करते हैं। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सर हिलाना, आंख के इशारों से, ठीक है, आपके मुंह के इशारों से, जीभ के इशारों से, मतलब समथिंग जो भी हो, बॉडी के पार्ट्स जो भी हो। ठीक है, जब आप उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उस तरीके से बातचीत करते हैं, तो वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें वर्बल में देखेंगे तो वर्बल में देखिए, वही मैंने आपको कहा कि बोल करके या फिर लिख करके, तो ओरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार, जिसमें आप बोल करके जब बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। रिटेन की बात करें तो जब आप लिख करके बात करते हैं, लेटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो आपका रिटेन कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब इसमें भी देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन में, बोलकर संचार अर्थात मौखिक संचार में, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फेस टू फेस, हो सकता है कि आप दो व्यक्ति, दो दोस्त सामने खड़े हों, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत दूर हैं, मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ओरल कम्युनिकेशन में ही डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाएगा। भाई फेस टू फेस मतलब क्या है कि आप आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और एक हो जाएगा आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन, आप बात तो बोल करके ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी दूरी काफी ज्यादा है। जैसे मोबाइल फोन पर बात करना, आप यहाँ हैं, पता चले कि आप सऊदी में बात कर रहे हैं, या फिर अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं जो मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, समथिंग कहीं और रहता है, तो भाई दूर तो है ना, आप दूर रह करके बात कर ले रहे हैं बोल करके, तो यही आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिर नॉन वर्बल में आएंगे तो ये नॉन वर्बल में नॉर्मल सा आप एक जेस्चर कम्युनिकेशन कहेंगे, या फिर नॉर्मली इसे जेस्चर कहते ही हैं। और उसके बाद से एक बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर में क्या होता है, वही इशारे इशारे में बात करना। ठीक है, आपने सर को हिला दिया या फिर बॉडी के पार्ट्स को मूव करके आप बात करते हैं, एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। या फिर पूरे बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप हाव भाव से, या फिर होता है ना कुछ इमोशनल चीजें होती हैं, जैसे जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, तो उनका एक तरीके से बोलने का कोड होता है कि हाँ, वो बोलते बोलते लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसे बोलेगा, इसका मतलब ये मांग रहा है, ऐसे बोलेगा तो ये मांग रहा है। ठीक है, तो उन सबका बॉडी लैंग्वेज उनका एक तरीके से तरीका हो गया होता है कि हाँ, जब ये कहेगा, इस प्रकार से हरकत करेगा, या फिर इस बॉडी के पार्ट्स को मूव करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो मतलब कि ये मांग रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पूरे बॉडी के लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि हाँ, इस तरीके की ये बात हमसे कहना चाहता है। ठीक है, जितने भी आपके गूंगे बहरे पर्सन होते हैं, तो वो इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मली बस इसमें नॉन वर्बल पढ़ना है, इसके टाइप्स को नहीं देखना है। आपसे पूछा जाता है जेस्चर कम्युनिकेशन, तो बस वही आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफिनेशन है, सेम वही आपका जेस्चर कम्युनिकेशन कहिए या फिर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहिए, सेम मतलब है, सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है, इतनी चीजों को समझ गए।
वर्बल मतलब क्या होता है, जिसमें बोलना और लिखना होता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, इसमें बोलना लिखना नहीं होता है, इसमें बॉडी के पार्ट्स को मूव करके एक्सप्रेशन से बात किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। वर्बल में आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका ओरल यानी कि मौखिक संचार जिसमें बोलना होता है केवल, और एक आपका लिखित संचार जिसमें लिखना होता है, लिख करके कम्युनिकेट करते हैं। ओरल में आपका एक फेस टू फेस होता है जिसमें आप सामने खड़े होकर के फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और ओरल में ही एक आपका डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, जब 2 लोग मोबाइल फ़ोन से मान लीजिए कि दूर-दूर हैं, बात कर रहे हैं, तो बात तो बोल कर के ही कर रहे हैं, मौखिक तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन दूर हैं, तो इसको हम डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर इसमें देखिए दूसरा है आपका स्टाइल और पर्पज़ के आधार पे, अर्थात उद्देश्य और आपका जो भी स्टाइल हो गया उसके आधार पे भाई बात करने का हो सकता है। आप एक इंसान हैं, आप एक मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, तो आप हो सकता है कि आप घर पे बात करते होंगे तो जनरली जैसे का तैसे अपनी बहन को बोल देते होंगे, "ए खाना ला, ए बर्तन धोने जा, ए ये कर, वो कर", ऐसे कह देते होंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी कॉलेज में हैं या फिर किसी प्रोफ़ेशनल जगह पे हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे? कोई भी स्टाफ होगा, कोई भी लेबर होगा, उसको आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, वहाँ का एक तरीका होगा, सीक्वेंस होगा कि हाँ, आपको हर एक स्टाफ से ऐसे बात करना है, इस लहज़े में बात करना है, इस सीक्वेंस में बात करना है, यहाँ का कुछ रूल है, नियम है, कानून है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, स्टाइल और पर्पस से यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके बात करने के स्टाइल, बात करने के जो तरीके हैं, वो कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका होता है, एक होता है देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में क्या होता है कि इसका एक इंस्ट्रक्शंस अर्थात इसका एक रूल और नियम कानून कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको इसको कहिए कि जिसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एक नियम कानून होगा कि हाँ कंपनी में आपको ऐसे बात करना है, इस तरीके से रहना है, ऐसे रहना है। दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब होता है कि आप जैसे मर्ज़ी वैसे कम्युनिकेट करिए। जैसे आप घर पे हैं, तो घर पे तो कोई रूल नियम कानून है नहीं। भाई आप जिसको चिल्ला दें, जितना चिल्ला दें, जैसे बोल दें, जो माँग दें, जैसे कहें आप, जैसे कम्युनिकेट करना चाहें, हिंदी में, भोजपुरी में, इंग्लिश में, फ़ारसी में, तमिल में, जो आपको आता हो जैसे आप बोल सकते हैं। यहाँ का कोई फ़िक्स रूल कानून, कोई नियम, कोई दिशा-निर्देश नहीं है। लेकिन फ़ॉर्मल में क्या होता है कि एक दिशा-निर्देश होता है, एक नियम कानून होता है कि भाई आप यहाँ पे हैं तो आपको ऐसे बात करना है। अर्थात फ़ॉर्मल में कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें एक नियम कानून होता है कि हाँ, आपको इस लहज़े में इस तरीके से बात करना होता है। वहीं अर्थात कम्युनिकेट करना होता है। बात मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेशन अर्थात संचार करना होता है। वहीं इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें कोई फिक्स रूल या फिर दिशा-निर्देश नहीं होता है। आप जैसे मर्ज़ी वैसे किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं, कहीं दोस्तों से बाहर बात कर रहे हैं, फिर ग्रुप में बात कर रहे हैं, फिर कॉलेज में फ्रेंड का ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं जनरली आपका जैसे भोजपुरी आता है तो सब लोग भोजपुरी में बोलते हैं, हिंदी है तो सब लोग हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश है तो सब लोग इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन फॉर्मल की बात करें तो हर एक जगह का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कॉलेज का या फिर कंपनी का या फिर हर एक चीज़ का रूल होता है कि भाई आपको यहाँ पे हैं, तो आपको इस तरीके से बात करना है, सबसे अच्छे तरीके से बात करना है, इनसे भोजपुरी में नहीं बात करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे रूल और नियम कानून की बात आ जाएगी, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जहाँ पे आप जैसे-तैसे आपकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं, अर्थात आपकी जो भी इच्छा है, जैसे है वैसे जब आप बात करेंगे, तो वही आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे आपने टाइप्स देख लिए, ठीक है? टाइप्स मैंने आपको समझा भी दिया, अभी हम डिटेल में देखेंगे। बाकी मैं आपको पूरे कम्युनिकेशन के प्रकार की लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और इसको बच्चों में आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है? बस एक बार आप समझ जाएँगे, एक बार अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएँगे, तो भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी टाइप्स पूछ दे, ठीक है? कभी-कभी बोर्ड एग्ज़ाम में ये होता है कि सिलेबस के बाहर की चीज़ें पूछ दी जाती हैं, ठीक है? तो कुछ भी पूछे, कोई भी चीज़ पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, आप आराम से उसका डेफ़िनिशन लिख पाएँगे। जब आप समझ जाएँगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप चीज़ों को समझ जाएँगे, जब आपके ध्यान में वो चीज़ें रहेंगी कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, तो आप आसानी से कह लीजिए कि आराम से उस चीज़ को बना कर के लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला देखिए, ये तो अभी हमने बताया आपको, फिर एक बार रिपीट करते चल रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला इसमें क्या है, आपके कई टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जितने टाइप के हैं सब यहाँ पे आपको 26 दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक संचार कहते हैं अर्थात मौखिक संचार कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है अर्थात शाब्दिक संचार कहलाता है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब भी जहाँ पे भी बोलने और लिखने की बात नहीं आएगी, जब आप इशारे-इशारे में बात करेंगे, बॉडी के पार्ट्स को मूव करके उसको गति दे करके बात करेंगे, जैसे हाथ का हिलाना, जैसे हाथ हिला करके टाटा करते हैं ना, तो टाटा करना क्या हो गया? भाई आपने कुछ बोला नहीं, ठीक है?
कोई पर्सन जा रहा है, आपने उसको टाटा किया, उसने भी उधर से आपको टाटा किया, मतलब आपने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, फिर भी एक संचार हो गया कि नहीं, हाँ, आपने उसको टाटा किया, उसको बाय किया, ठीक है? यही आपका क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब भी आप किसी भी बॉडी के पार्ट्स को मूव करके, उसको गति दे करके, चाहे आपका फेस का एक्सप्रेशन हो, जैसे मान लीजिए कि आप गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आँखें बड़ी-बड़ी कर लेंगे, तो अगला आपको देख करके समझ जाएगा कि नहीं कि हाँ, ये गुस्से में है, ठीक है? अर्थात ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है? तो जब भी आप बॉडी के पार्ट्स को मूव करके या फिर फेस के एक्सप्रेशन से आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं अर्थात संचार करते हैं, तो वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात गैर मौखिक संचार या फिर अशाब्दिक संचार कहलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसका एक नियम कानून होता है, एक फिक्स तरीका होता है कि हाँ, आप कंपनी में हैं, तो आपको इस तरीके से बात करना है, सर हैं तो सर कह के, या फिर कोई भी स्टाफ है तो उसको हेलो, हाय कह के अच्छे तरीके से बात करना है। ये नहीं कि भोजपुरी में जैसे-तैसे उसको, अरे यार चलो ये करो, वो करो, फलाना-ढिमकाना, ऐसे आपको नहीं बात करना है। तो जहाँ पे बात करने का एक फिक्स कहिए कि दिशा निर्देश होता है, नियम कानून होता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल की बात करें तो जो आप घर पे बात करते हैं, जैसे आप यार दोस्तों से बात करते हैं, जो मर्जी, हिंदी में मन करेगा तो हिंदी में, भोजपुरी में मन करेगा तो भोजपुरी में, तमिल में आती है तो तमिल में मन करेगा तो तमिल में आप बात करेंगे। अर्थात जब आप अपनी इच्छा के अनुसार बात करते हैं, जैसे मर्जी तैसे बात करते हैं, तो वही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर ओरल कम्युनिकेशन आपने देखा, ये वर्बल कम्युनिकेशन के ही, ये सब उसके अंदर-अंदर के टाइप्स है, लेकिन बस मैं आपको एक-एक करके इसका कहिए कि डेफिनिशन बताते चल रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाएँ, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, मौखिक संचार की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जब आप केवल बोल करके बात करते हैं, इसमें और कुछ नहीं आएगा। जब आप केवल बोल करके बात करते हैं और अगला भी आपसे बोल करके बात कर रहा है या फिर आप बोल करके बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओरल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक संचार कहलाएगा। फिर उसके बाद से रिटन कम्युनिकेशन, जब आप लिख करके बात करते हैं, अब लिख करके कैसे बात करेंगे? भाई आपने किसी को ईमेल भेज दिया, आपने लेटर लिखा, किसी को लेटर भेज दिया, आपने एप्लीकेशन लिखा, कहीं एप्लीकेशन भेज दिया, तो ये लिख करके संचार करना हुआ, ठीक है? तो जब भी आप लिख करके संचार करते हैं, लिख करके किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वही आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब भी आप एक-दूसरे के आस-पास खड़े होकर के बात करते हैं, जैसे 2 पर्सन हो गए और एक यहाँ है और आपके बगल में आपका दोस्त है या फिर साथ में कई लोग हैं, तो जब भी 1 2 या फिर 2 से व्यक्ति 2 या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े होकर के बातें करते हैं, आस-पास रह कर के बातें करते हैं, तो वही आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर दूर-दूर रहेंगे, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे हुआ? फेस टू फेस का मतलब यही है कि हाँ, फिज़िकली आप लोग एक साथ प्रेज़ेंट होने चाहिए, वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, तभी तो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है? तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब भी 2 या फिर 2 से अधिक लोग एक पास रह करके बात करते हैं, आमने-सामने रह करके बात करते हैं, तो वही आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद से डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? तो जब भी आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति दूर रह करके बात करते हैं, दूर मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बोल कर के ही बात कर रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर-दूर हैं, ठीक है? या फिर जैसे भी बात कर रहे हैं, आप चैट पे ही, व्हाट्सएप पे बात करें या फिर किसी भी माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप दूर-दूर हैं, आप पास नहीं हैं, अर्थात आप 2 व्यक्ति या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, लेकिन आप फिज़िकली पास में प्रेज़ेंट नहीं है, एक-दूसरे के पास कोई भी उपस्थित नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कम्युनिकेशन है कहेंगे, अर्थात दूरस्थ संचार कहेंगे कि हाँ, दूर-दूर होकर के व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं, अर्थात बातचीत कर रहे हैं। फिर जेस्चर कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि जब भी आप इशारे-इशारे में बात करते हैं, फेस के एक्सप्रेशन से, जैसे क्रोधित होना होगा तो एकदम मुँह लाल कर देंगे, ठीक है? बाय, टाटा, बाय करना होगा तो टाटा बाय-बाय करेंगे, ठीक है? तो अगला देख के समझ जाता है। तो जब भी आप बॉडी के पार्ट्स को मूव करके या फिर फेस के एक्सप्रेशन से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका इशारा संचार कहलाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है? ये सब आपके नॉन वर्बल के टाइप्स हैं। जेस्चर कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो गया। आपके बॉडी के लैंग्वेज से, आपके बॉडी के हाव-भाव से अगला समझ जाता है कि हाँ, ये कहना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग थोड़े से उनका दिमाग काम नहीं करता है, थोड़े-से पागल टाइप के होते हैं, तो उनका एक रूटीन बन गया होता है कि हाँ, ये जब ऐसे करेगा तो समझ जाएँगे कि हाँ, ये खाना माँग रहा है, ये ऐसे करेगा तो समझ जाएँगे कि ये पानी माँग रहा है, ये ऐसे करेगा तो समझ जाएँगे कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज से भी कई बार कम्युनिकेट होता है, ठीक है? तो इसमें अधिकतर वही लोग आते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, जो एक तरीके से गूंगे-बहरे होते हैं या फिर थोड़े-से दिमाग से कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का एक तरीके से उपयोग करते हैं, अर्थात इसकी सहायता से वो लोग संचार करते हैं, ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन समझ गए कि हाँ, जब भी आप
हाव-भाव, शरीर के हाव-भाव से या फिर कह लीजिए कि कुछ बॉडी के एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी के पार्ट्स को मूव करके एक तरीके से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के तरीके से बात करते हैं, तो यही आपका बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात शारीरिक भाषा संचार, शारीरिक की गतिविधियों से आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से फेशियल कम्युनिकेशन, अर्थात जब आप फेस के चेहरे के हाव-भाव से बात करते हैं, इसमें केवल चेहरे की बात आ रही है, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही प्रकार हैं। फेशियल कम्युनिकेशन मतलब जब केवल यहाँ पे फेशियल की बात आ रही है, तो केवल फेस के एक्सप्रेशन से, जैसे आँख का एकदम कहिए कि बड़ा कर देना, मुँह एकदम लाल हो जाना, फेस एकदम लाल हो जाना, तो अगला देख के समझेगा ना कि हाँ यार, एकदम गुस्से में है, हमें लग रहा है कुछ गलत काम किया है, ठीक है? जब आप फेस के एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वही आपका फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है, अर्थात फेशियल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब आप कोई विशेष टोन निकालते हैं, कोई आवाज़ निकालते हैं और जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी को पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे बच्चों को मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो भाई उनसे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, भले वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको अगर सुसु कराना होता है तो आप क्या कहते हैं? ऐसे करते हैं। यही ये भी आपका एक तरीके से इसी को हम कहते हैं पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त हो गया, ठीक है? आप उसको बुलाने गए हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उसको बुला नहीं सकते। उसके मम्मी-पापा हैं, देखते हैं तो गुस्सा होते हैं कि यार बाहर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं। तो आप उसको इशारे-इशारे में कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ आप हरकत करेंगे। ऐसे करेंगे या फिर समथिंग और कुछ करेंगे कि वो आपकी ओर आकर्षित हो, वो आपको देखे और फिर आप इशारे करेंगे कि चलो इधर बाहर निकल चलो, ठीक है? ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ आप इशारे करते होंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात पैरालैंग्वेज संचार कहते हैं। अभी आपने कुछ और देखा होगा, जैसे कोई कुछ जो बहरे, गूंगे व्यक्ति वगैरह होते हैं, तो उनसे संचार किया जाता है। तो भाई वो तो सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो वो जैसे-तैसे करके बोलते हैं, तो उनका एक टोन बन गया होता है कि हाँ, ऐसे अगर वो बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको इसकी ज़रूरत है। ऐसे बोलेंगे इसका मतलब वो ये जानना चाहते हैं या फिर वो ये माँगना चाहते हैं, ठीक है? ऐसे बोलेंगे मतलब उनका एक अलग-अलग तरीके का टोन बन गया होता है, उनकी आवाज़ बन गई होती है, वॉल्यूम उनके पास हो गया होता है, ठीक है? तो इसी को हम पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात पैरालैंग्वेज संचार कहते हैं, ठीक है? समझ गए? फिर उसके बाद से देखिए आपका नेक्स्ट है, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि किसी संगठन या समूह के अंदर उसके सदस्यों के बीच होने वाला सूचना और विचारों का आदान-प्रदान आंतरिक संचार कहलाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका एक डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी आपका एक समूह हो गया, जब आप उसके अंदर के सदस्यों के बीच में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, तो इसी को हम इंटरनल से मतलब क्या है, किसी विभाग, किसी डिपार्टमेंट के अंदर जब भी आप किसी विभाग या फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर रह करके उसके अंदर ही संचार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद से आता है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, किसी संगठन और उसके बाहर के व्यक्तियों, ग्राहकों या फिर अन्य संगठनों के बीच में जब बात किया जाता है, संचार किया जाता है, तो वही आपका एक्सटर्नल अर्थात बाह्य संचार कहलाता है। भाई आप अंदर तो चलिए इंटरनल में अंदर तो आप बात कर रहे हैं, अंदर के साथ-साथ आप बाहर के भी व्यक्तियों से, पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वही आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, जब आप अच्छे तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि हाँ, आपके कम्युनिकेशन को, आपके मैसेज को अगला अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, आपको फीडबैक भी दे रहा है, तो उसी को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इफेक्टिव मतलब क्या है? ऐसे कहते हैं ना कि अरे यार, काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है ये, काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है ये, ठीक है? इफेक्टिव मतलब क्या होता है? अच्छी, ठीक है? जब आप अच्छे तरीके से संचार करेंगे, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगला जिससे आप संचार कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा, वो आपको फीडबैक देगा। जब आप अच्छे तरीके से संचार करते हैं, तो वही आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात इफेक्टिव प्रभावी संचार कहलाता है। फिर उसके बाद से आता है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, व्यावसायिक या फिर कार्यस्थल से संबंधित जानकारी, विचार और निर्देशों का आदान-प्रदान करना प्रोफेशनल अर्थात कहिए कि व्यावसायिक संचार कहलाता है। जैसे आप किसी कंपनी में, आप बड़ी कंपनी के मालिक हैं या फिर कुछ भी हैं, समथिंग बड़े पद पे हैं या फिर आप अपने कहिए कि किसी काम के उद्देश्य से बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से जानकारी को साझा करना चाहते हैं, साझा कर रहे हैं, ठीक है? किसी कार्यस्थल पे हैं या फिर किसी कंपनी डिपार्टमेंट में हैं, जब आप प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से किसी उद्देश्य के लिए कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से या फिर किसी अन्य कंपनी से बात करेंगे या फिर किसी से भी बात करेंगे, अपने स्टाफ से भी बात करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में बात करेंगे। लगे कि हाँ, आप एक मालिक हैं, ये ऐसा ना लगे कि हाँ, आप एक चिरकुट आदमी हैं। भाई अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में ही तो बात करेंगे, तो इसी को हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर विजुअल कम्युनिकेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 17 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा, विजुअल कम्युनिकेशन क्या दिख रहा होगा? अर्थात दृश्य संचार। इसमें क्या होता है,
चित्रों, संकेतों या फिर कई सारे प्रतीक होते हैं या फिर चार्ट्स होते हैं, फिर ग्राफ होते हैं। जब इसके माध्यम से आप जानकारी को साझा करते हैं, इसके माध्यम से जब आप कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दृश्य संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कई सारी जानकारी वीडियो देख कर के भी कहिए कि यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे आप, अभी फिलहाल में वर्तमान में मेरी भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ऐसी आप बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, तो एनिमेशन के थ्रू कई सारी चीज़ों को समझते होंगे, चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू कई सारी चीज़ों को समझते होंगे। तो जहाँ पे दृश्य की बात आएगी कि हाँ, चीज़ों को देख कर के आप चीज़ों को समझ रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कहीं अपने दोस्त से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ है, कुछ चार्ट्स हैं, उसके माध्यम से या फिर कुछ सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उसके माध्यम से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वही आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है, दृश्य संचार होता है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, अब ऑडियो विजुअल में क्या होगा? विजुअल में तो केवल चलिए आप विजुअल के थ्रू आपकी बात हो रही है, जैसे आपने पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, पुराने ज़माने में थोड़ा-सा पहले आपका एक टॉम एंड जेरी आता था, एक कार्टून है, ठीक है? कार्टून नेटवर्क पे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें वॉइस वगैरह नहीं होती थी। टून वगैरह होते थे, लेकिन वो सब बोलते नहीं थे, ठीक है? वो एक तरीके से कॉमेडी टाइप का शो था, एक तरीके से कार्टून था, ठीक है? तो वो कुछ बोलते नहीं थे, फिर भी वो सभी बच्चों को, सभी लोगों को चीज़ें समझ में आती थी कि हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पे कॉमेडी हुआ है, सभी चीज़ें समझ में आती थी, ठीक है? तो उसमें कुछ ऑडियो नहीं था, केवल विजुअल था, केवल दृश्य था, वीडियो था, उसको देख कर के भी लोग समझ जा रहे थे कि हाँ, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। अब ऑडियो विजुअल की बात आएगी, तो जहाँ पे ऑडियो भी रहेगा, जैसे आप मूवी देखते हैं, तो उसमें वीडियोज़ भी रहते हैं, तो वीडियोज़ भी रहते हैं, ऑडियो भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ तो सभी बच्चे देखते होंगे, ठीक है? तो न्यूज़ में क्या रहते हैं, आप जो भी न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, आप इधर से तो संचार नहीं कर सकते, लेकिन वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। आप उधर से आपके पास जानकारी तो आती है, लेकिन वो क्या होती है? ऑडियो के फॉर्म में भी होती है, वीडियो के फॉर्म में भी होती है, जिसमें आप दृश्य को देखते भी हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, लोगों को देखते हैं, उसके दृश्य को देखते हैं, और उसमें क्या होता है, आपके पास ऑडियो भी आती है, अर्थात उसमें आपके पास उनकी आवाज़ भी आती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, अर्थात जिसमें आवाज़ भी हो और जिसमें आपके वीडियो अर्थात विजुअल्स भी हो। विजुअल से मतलब क्या है? कोई भी दृश्य हो, आपके सिंबल्स हों, आपके कोई चार्ट हो, कोई ग्राफ हो, किसी का फ़ोटो हो, उसके माध्यम से जब आपके पास जानकारी आप लोग साझा करते हैं, चाहे आपस में ही हैं आप लोग, ठीक है? आप वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं जिसमें आवाज़ भी आ रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि देखो ये ऐसे है, वैसे है। ये आपका क्या कहलाएगा? आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है? ऑडियो विजुअल से मतलब क्या है? जिसमें ऑडियो भी होगा अर्थात आवाज़ भी होगी, और वीडियो भी होगा अर्थात ग्राफ़िक्स भी होंगे। ग्राफ़िक्स का मतलब क्या है? कुछ चार्ट हो गया, कुछ चित्र हो गए, कुछ आपके फ़ोटोग्राफ हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ आपके ग्राफ वगैरह हो गए। तो इसी में जिसमें ग्राफ की भी बात आएगी, पिक्चर की भी बात आएगी, आपके ग्राफ़िक्स की भी बात आएगी, और जिसमें आपके वॉइस की भी बात आएगी, तो यही आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि जब सूचना आपका किसी भी संगठन में निचले स्तर से उच्च उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल सा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि निचले स्तर से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टाफ हो गए, छोटे-से स्टाफ हो गए, ठीक है? और एक बड़ा कोई आपका मैनेजर हो गया, उसके ऊपर एक और बड़ा मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। तो जब भी यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी संस्थान में या फिर किसी भी कंपनी में जब निचले स्तर से संचार किया जाता है ऊपर की ओर, ठीक है? कि हाँ, इसने संचार किया, इसने किसी को के साथ जानकारी साझा करना चाहा ऊपर वाले अधिकारियों के साथ, ठीक है? तो यही आपका क्या कहलाएगा? आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। जब सूचना या फिर सुझाव या फिर प्रतिक्रिया संगठन के निचले स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक तरीके से उसे हम ऊपर संचार कहते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? अर्थात अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्या होता है कि छोटे स्तर से जानकारी आगे के स्तर तक अर्थात ऊपर वाले स्तर तक पहुँचती है, ठीक है? सेम इसी का उल्टा होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अर्थात नीचे की ओर संचार। इसमें क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, ऊपर के लेवल से आपकी जानकारी नीचे की ओर साझा होती है। बड़े वाले हैं तो वो जानकारी साझा करेंगे, नीचे के डिपार्टमेंट में नीचे के अधिकारियों से जब या फिर नीचे के स्टाफ से जब जानकारी को साझा करते हैं अर्थात कम्युनिकेट करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है? इसमें होता है कि छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर के या फिर छोटे स्टाफ से लेकर के बड़े स्टाफ की ओर, और इसमें डाउनवर्ड में बस उल्टा हो जाता है कि बड़े अधिकारी से कम्युनिकेट होता है और छोटे अधिकारी की ओर अर्थात छोटे स्टाफ की ओर, ठीक है? तो अपवर्ड कम्युनिकेशन समझ गए और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ गए। फिर उसके बाद से है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं इरेज़ कर लूँ। उसके बाद से देखिए क्या है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इंटरपर्सनल नहीं है, दोनों अलग-अलग है। एक इंट्रापर्सनल होता है, एक आपका इंटरपर्सनल होता है।
पर्सनल में ये होता है कि जब व्यक्ति अपने मन में स्वयं से विचार करता है, सोचता है या फिर बात करता है, उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अर्थात आत्म संचार कहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है? अब आप सोच रहे हैं कि पक्का यार आज मुझे मतलब डाँट पड़ेगी या फिर आज मैं मार खाऊँगा, कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे या फिर आपके मन में भी कभी ना कभी कुछ विचार आता होगा, यार उससे झगड़ा हुआ, अगली बार देखना उसका मुँह फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है? जब आप खुद से अपने अंदर, अपने दिल से कहिए कि बात करते हैं, आप अपने मन से बात करते हैं, अपने दिल में संचार करते हैं, अर्थात दिल से वार्तालाप करते हैं, इसी को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अर्थात आत्म संचार कहते हैं, ठीक है? फिर इंटरपर्सनल अब सेम इसी प्रकार से है, इंट्रापर्सनल में आप खुद से करते हैं और इंटरपर्सनल में आ जाएगा जब आप खुद से ना कर करके जब आप दूसरे या फिर तीसरे पर्सन से बात करते हैं, तीसरे पर्सन से या फिर दूसरे पर्सन से संचार करते हैं, तो आपका इंटरपर्सनल आ जाता है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि आप खुद से बात करते हैं, खुद के दिल से, खुद के मन से बात करते हैं और इसमें क्या होता है कि जब आप खुद से बात ना कर करके दूसरों से या फिर तीसरे पर्सन से बात करते हैं, तो वही आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है अर्थात पारस्परिक संचार कहलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पे एक आ रहा है टेलीकम्युनिकेशन, ये तो सभी बच्चे ने सुना होगा, दूरदर्शन का नाम आपने सुना होगा। टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल तकनीक की सहायता से दूर स्थित व्यक्ति तक सूचना या फिर संदेश पहुंचाना दूर संचार कहलाता है। दूर संचार आपने जो कहिए कि थोड़े से पहले वाले बच्चे होंगे या फिर नाम सुना होगा आपने दूरदर्शन का, तो पहले उसका नाम इसीलिए पड़ा, ठीक है? वो क्या करता था, जो भी जानकारी होती थी एक तरीके से वहाँ पे मूवी हो गया, फिर कोई भी न्यूज़ न्यूज़ हो गया, तो कहीं पे कोई न्यूज़ है, ठीक है? डिजिटल माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से क्या होता था, उस जानकारी को दूर-दूर तक साझा किया जाता था। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल तकनीक की सहायता से दूर स्थित व्यक्ति तक सूचनाएँ पहुँचाने की बात आएगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, दूरसंचार कहेंगे अर्थात टेलीकम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन आपने नाम वगैरह कई बार सुना होगा। फिर उसके बाद से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी संगठन में समान पद या फिर स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों या विभागों के बीच होने वाला संचार क्षैतिज संचार कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका एक कंपनी हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया, तो उस सेम डिपार्टमेंट में कहिए कि आपके लेवल के जो कहिए कि आपके लेवल के जो व्यक्ति होंगे, जो स्टाफ होंगे होंगे, जब उनसे आप बात करेंगे या फिर सेम लेवल आपकी एक कंपनी हो गई, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेम उसी प्रकार से कोई दूसरा सेम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जब उनसे आप वार्तालाप करते हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं, यहाँ पे सेम का मतलब क्या है, औकात की बात है। ऐसे समझिए कि औकात औकात की बात है कि हाँ, आप जब अपने औकात से अपने औकात के बराबर जो दूसरा पर्सन है, आपके औकात के बराबर जब उससे आप कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी संगठन में समान पद या समान स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों या विभागों के बीच जब जब संचार होता है, तो उसे हम क्षैतिज संचार कहते हैं अर्थात हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से इसी का उल्टा एक आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, संगठन के अलग-अलग स्तरों के बीच या फिर ऊपर या नीचे होने वाला संचार ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। इसमें तो फिक्स है कि भाई हॉरिजॉन्टल में कि हाँ, आप अपने लेवल के कहिए कि सदस्य से या फिर स्टाफ से या फिर किसी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स नहीं होता है, आप अपने से ऊपर वाले या फिर नीचे वाले या फिर आपके स्तर के नहीं भी हो, तो जिस भी डिपार्टमेंट से जिस भी प्रकार के संगठन से आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कर लेते हैं, तो वही आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर आपका वन वे कम्युनिकेशन अर्थात कहिए कि वन साइडेड कहिए या फिर कहिए कि वन वे कम्युनिकेशन कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक साइड से संचार होता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? वन वे कम्युनिकेशन हो गया या फिर वन साइड कम्युनिकेशन हो गया। इसमें क्या होता है? जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है भाई? टीवी तो सभी लोग देखते होंगे, ठीक है? टीवी में क्या होता है? क्या इधर से आप कुछ लिख करके भेजते हैं कि हाँ, तुमने ये बताया है, न्यूज़ आप सुनते हैं, तो क्या आप कहते हैं कि वो गलत अगर जानकारी भी दे दे, तो आप कह पाएँगे कि नहीं तुम ये गलत जानकारी दे रहे हो? उसमें क्या होता है? केवल उधर से ही वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। आपके पास जानकारी तो आती है, लेकिन आप अपनी जानकारी को, अपनी इच्छाओं को उनसे व्यक्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये क्या होता है? यही आपका वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, अर्थात वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक तरफ़ा संचार होता है, एक तरफ़ा सूचना आती है, आप इधर से सूचना नहीं भेज पाएँगे या फिर आप इधर से भेजते हैं, तो उधर से सूचना नहीं आ पाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एक तरफ़ा संचार कहते हैं, ठीक है? तो ये संचार के ऑलमोस्ट आपने सारे टाइप्स को देख लिए, एग्ज़ाम में कोई भी पूछेगा, हालाँकि आपके एग्ज़ाम में जो पूछेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन और एक आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन और जेस्चर कम्युनिकेशन, ठीक है? यही आपसे ज़्यादातर पूछता है, बाकी मैंने आपके सारे टाइप्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, समझा दिया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक-एक का डेफिनिशन देखेंगे कि किस तरीके से, किस
वे में आपको डेफिनिशन वगैरह 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में कैसे-कैसे लिखना है, एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे मोटी मैंने आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। बाकी और भी कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स क्रिएट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।